हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले ऐसी माइनिंग कंपनी के बारे में जिसकी जो मेन पेरेंट कंपनी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज भी काम करती है। उसमें से एक सब्सिडरीज का नाम है NPCIL नाल्को पावर कंपनी लिमिटेड, अंगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये इसकी सब्सिडरीज हैं और ये एक ऐसी कंपनी जो 1981 में चालू हुई थी और इसको ए कैटेगरी भी दी गई है CPSE के थ्रू। और यह फर्स्ट ऐसी कंपनी जो माइनिंग, मेटल और पावर इन सब बिजनेस में अपना बिजनेस करती है और बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है उसके अंदर मेन गवर्नमेंट का हाथ है, उसके अंदर 51.5% इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है गवर्नमेंट के पास। तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे ही हम कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं। उस कंपनी का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, दैट इज नाल्को लिमिटेड। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हर कंपनी का डिटेल एनालिसिस, अगर आपको जानना हो कि कंपनी किस तरह से काम करती है, किस तरह के कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट होने वाले, किस तरह की कंपनी डील्स या प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कंपनी के बारे में, दैट इज़ नेशनल एल्यूमिनियम। एक ऐसी कंपनी जो कि मैंने आपको पहले ही बोला कि मेन माइनिंग के अंदर अपना बिजनेस है वो काम करती है। दैट इज़ एल्यूमिनियम पावर या माइनिंग के रिलेटेड, क्या पावर जनरेशन के रिलेटेड कोई भी बिजनेस होता है तो उसके अंदर ये कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पास होते हैं मार्केट में और उसके तो अच्छा खासा ये पैसा कमा लेती है। अब बात करते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6417.72 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और बात करते हैं कि अगर आपको समझ लो मार्केट कैपिटलाइजेशन जानना हो तो अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप उसके करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपको उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल सकता है। बात कर ले कि इसको इंडस्ट्री के हिसाब से कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो आप देख सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर आप इसका इंडस्ट्री पी देखिए, इसके कॉम्पिटिटर्स का परफॉर्मेंस देखिए तो वो है 66.35 के पी रेशियो पे है, जबकि इसका पी रेशियो है 114.17, जो कि बताता है कि अभी जो वैल्यूएशन पे है वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। और सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कंपनी है तो बहुत सारी अंदर बाइंग भी देखने को मिल रही है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। बात कर ले इसकी बुक वैल्यू के बारे में तो बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है इसकी, दैट इज़ 53.53 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू है। और डिविडेंड परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ इस फेस वैल्यू दैट इज़ 5 रुपीज़ के ऊपर इसका डिविडेंड परसेंटेज है 30, और इसका जो डिविडेंड इन परसेंटेज फॉर्म वो है 4.36%। बात कर ले इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में, दैट इज़ PB रेशियो, वो भी इसके जो सेक्टर है सेक्टर के PB रेशियो के हिसाब से इसका जो PB रेशियो इस शेयर का वो भी काफ़ी ज़्यादा है। बात कर ले इसकी EPS दैट इज़ अर्निंग पर शेयर, वो है 0.30 रुपीज़। वो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा अप फ्रंट आपको देखने को मिल सकता है बिकॉज कोविड सिचुएशन होने के कारण इसने कंपनी ने इस साल जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम कमाया है। अब जैसे कि आपको पी रेशियो और PB रेशियो का मतलब अगर अभी तक नहीं पता हो तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उधर जाकर आप इन दोनों का मतलब देख सकते हो। अब हम कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट को कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, तो कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है मार्केट में। तो आप देख सकते हो 2017 से लेकर 19 तक कंपनी ने जो मार्केट में परफॉर्मेंस दिया वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार था। जो प्रॉफिट है उसमें भी आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो रेवेन्यू उसमें भी आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट इस साल कोविड सिचुएशन होने के कारण बहुत सारी इसकी जो माइनिंग फील्ड्स थी वो बंद थी, उसके कारण इसका जो सेल्स होता था, रेवेन्यू होता था वो भी कम हो गया, और उसके कारण इसका जो प्रॉफिट है उसमें भी आपको बहुत बड़ा डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। दैट इज 2019 में कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 11.82 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो इस साल घटकर हो चुका है 8.74 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। और इसने पिछले साल प्रॉफिट जनरेट किया था 1.73 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल घटकर हो चुका है 0.13 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही खराब बात है बिकॉज आप जान सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और उसमें पॉसिबिलिटी भी के लिए गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी जो मेजोरिटी होल्डिंग है वो भी बहुत ही अच्छी है। इन फर्दर स्लाइड हम प्रमोटर होल्डिंग का भी डिस्कशन करेंगे। जैसे कि जो प्रमोटर होल्डिंग इसकी जो है वो आपको देखने को मिली 51.5% जिसकी प्रमोटर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गवर्नमेंट के पास अगर समझ लो कोई भी टेंडर आते हैं रिलेटेड टू माइंस या पावर जनरेशन या एनर्जी ट्रांसमिशन के कोई भी बिजनेस या कोई भी टेंडर आते हैं तो नाल्को का भी उसके अंदर बहुत ही अच्छा खासा बीड रहता है। और इसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखें तो वो है 8.86%, डोमेस्टिक होल्डिंग है 9.97, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 7.16% और अदर पार्टीज दैट इज रिटेल इन्वेस्टर्स इसके लिए इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी बहुत अच्छा खासा
डिविडेंड भी देती है, तो उसके कारण क्या इसमें इन्वेस्टमेंट का जो आप सौदा लेते हो वो इसमें बनता है, दैट इज 31.37% इसके अंदर अदर पार्टीज का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। अब इसकी कंपेयर करेंगे, इसकी देयर इज रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, तो कंपनी ने किस तरह से मार्केट में परफॉर्मेंस दिया है, दैट इज टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। टॉप लाइन कंप्राइज करता है सेल्स और अदर इनकम, और जो बॉटम लाइन है वो इसकी जो नेट प्रॉफिट इनकम जो होती है डिडक्टिंग एक्सपेंडिचर, तो वो आपको नेट प्रॉफिट कंपनी ने किस तरह से जनरेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 9509 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 11500 करोड़ रुपीज़, और इस साल घटकर हो चुका है 8471 करोड़ रुपीज़ का इसका जो सेल्स है वो हो चुका है घटकर। और अदर इनकम जो कि 2018 में थी ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 325 करोड़ रुपीज़, और इस साल फिर से घटकर हो चुके हैं 272 करोड़ रुपीज़, जो कि ये बताता है कि इसकी जो टॉप लाइन है, टॉप लाइन इसकी जो इंक्लूडेड इज एडिंग सेल्स एंड अदर इनकम वो हो चुकी है 2018 में 9809 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में थी 11825 करोड़ रुपीज़, और 20 में घटकर हो चुकी है 8744 करोड़ रुपीज़ का इसका टॉप लाइन जनरेट हो चुका है इस साल का। बात कर ले इसकी टोटल एक्सपेंडिचर, कंपनी ने किस तरह से एक्सपेंस किया मार्केट में, तो आप देख सकते हो 2018 में कंपनी एक्सपेंस था 7768 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 9082 करोड़ रुपीज़, और इस साल फिर से कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से जो कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया वो बहुत ही ज़्यादा था, तो उसके कारण कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको उसमें डिक्लाइन देखने को मिले, दैट इज 8512 करोड़ रुपीज़ से कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया है, जो कंप्राइज करती है इसकी बॉटम लाइन को, दैट इज नेट प्रॉफिट। 2018 में वो था 1342 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 1732 करोड़ रुपीज़, और इस साल फिर से घटकर हो चुका है 138 करोड़ रुपीज़ का इसका नेट प्रॉफिट हो चुका है इस साल। अब हम इसकी ईपीएस देखेंगे कि कंपनी ने ईपीएस किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है, दैट इज अर्निंग पर शेयर में। वो आप देख सकते हैं 2018 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर था ऑलमोस्ट 7 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 9.07 रुपीज़, और इस साल फिर से घटकर हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन होकर हो चुका है कंपनी का 0.73 रुपीज़। बात कर ले कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में, तो बुक वैल्यू कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है, दैट इज डिडक्टिंग, अगर समझ लो कंपनी के सारे एसेट्स को सेल ऑफ कर दे, लाइबिलिटी सारी पे ऑफ हो जाए, तो उसके तो जो भी कंपनी की बुक वैल्यू निकल कर आती है मार्केट में वो होता है बुक वैल्यू। वो थी 2018 में 54.34 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 56.20, और 2020 में घटकर हो चुके 53.53। ऑलमोस्ट भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया बुक वैल्यू के मामले में, कंपनी जो बुक वैल्यू है ऑलमोस्ट शेयर से ज़्यादा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट इज मोर देन 50 रुपीज़। अब हम इसके मार्जिन रेशियोज कंपेयर कर लेंगे, तो मार्जिन रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब कंपनी जो भी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसके कंपैरिजन में अगर आप नेट सेल्स से अगर उसको आप कंपेयर करें तो कंपनी का कितना परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ रहा है इन कंपेरिजन टू नेट सेल्स, तो वो बताता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो वो था 2018 में 17.84%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 27.98%, और इस साल फिर से घटकर हो चुका ऑलमोस्ट 9%। जो दूसरा रेशियो है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, मतलब क्या कंपनी जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर कैश का जो रोटेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, तो वो किस परसेंटेज के फॉर्म में, मतलब कैसी एफिशिएंसी से वो काम कर पाता है, तो वो आपको पता है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। तो वो था 2018 में 12.79%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 23.84%, और इस साल फिर से घटकर हो चुका है 2.73%, जो कि बहुत ही कम है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो वो था 2018 में 14.11%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 15.06%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 1.63%, जो वो कि बहुत ही कम है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रिटर्न रेशियोज के बारे में, तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। इसका मतलब कि कंपनी की जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है मार्केट में उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी उनको कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न जनरेट कर दे रही है वो आपको होता है रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो भी 2018 में था 12.77%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 16.53%, और इस साल काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है उसमें भी, और वो हो चुका है 1.36%, जो कि बहुत ही कम है। बात कर ले कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब है कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है या एक्सपेंशन के लिए या कोई नई माइंस लाती है या कोई भी नए प्रोजेक्ट्स में बिड करके बहुत ही अच्छा खासा अगर वो एक्सपेंड करने के लिए कोई भी बिजनेस करती है तो कंपनी अपने बिजनेस में पैसा लगाती है, तो उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न
कंपनी जनरेट करती है, तो वो आपको बताता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो था 2018 में 9.99%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 22.4%, और इस साल फिर से गिर कर हो चुका है 1.96%, जो कि बहुत ही कम है। कंपनी को अपने ROC पे भी ध्यान देना चाहिए, या नेक्स्ट क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें भी हमको देखना चाहिए कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है मार्केट में। रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज मतलब क्या, कंपनी के मार्केट में जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी माइंस है, जितनी भी पावर प्लांट्स है, उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न कंपनी जनरेट कर पा रही है। तो वो था 2018 में 9.18%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 11.44%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 0.93%। अब कंपनी के लिक्विडिटी रेशियोज कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो होना चाहिए 2:1 के फॉर्म में, पर करंट कंपनी का जो करंट रेशियो है वो बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन है, जो कि 2018 में नहीं था, दैट वॉज 2.3 के रेशियो में था, जो अच्छा नहीं था। 2019 में भी कंपनी का अच्छा हो गया 1.93, और इस साल कंपनी ने बहुत ही अच्छा करंट रेशियो मेंटेन करके रखा, दैट इज 1.68। क्विक रेशियो देख लेंगे, क्विक रेशियो होना चाहिए 1:1 के फॉर्म में, और 1:1 के फॉर्म से ज़्यादा हो, या 2:1 हो, या 1.5:1 हो, तो बहुत ही अच्छी बात होती है कंपनी की लिक्विडिटी के लिए। दैट वॉज 2018 में था 1.81, जो कि 19 में हो गया था 1.51, और इस साल गिर कर हो चुका है 1.05 के रेशियो में, बट फिर भी ऑलमोस्ट 1.1:1 के रेशियो से भी ज़्यादा है क्विक रेशियो, तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अब हम इसके लेवरेज रेशियोज कंपेयर कर लेंगे, तो लेवरेज रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेशियो है बहुत ही अच्छा है, दैट वाज ऑलमोस्ट इस साल कंपनी डेट फ्री हो गई, जो कि 2018 में डेट फ्री थी कंपनी, जो कि 19 में कंपनी की जो डेट है वो हो गई थी 0.01, और इस साल फिर से कंपनी डेट फ्री हो गई 0.00 की रेशियो में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो बहुत ही अच्छा कंपनी का मेंटेन रहा था पिछले कुछ सालों से। डेट वॉज जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी को करना पड़ता है उनके डेटर्स के ऊपर या बोरोवर्स के ऊपर, तो वो अगर जितना इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो जो था 2018 में 623.95%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 1152.23%, और इस साल फिर से कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही ज़्यादा गिरकर हो चुका है 40.41%, पर फिर भी कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको देखने को मिल रहा है वो बहुत ही इफेक्टिव या बहुत ही अच्छा है। अब हम इसका CAGR कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ साल। CAGR वाज कंपेरिजन टू सेल्स, कंपनी जिसने सेल्स किया उसके हिसाब से CAGR 2018 में था 8.8%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 19.04%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 3.95%। दैट वाज नेट प्रॉफिट अगर हम कंपेयर करें CAGR के साथ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न के हिसाब से, तो वो था 2018 में 0.51%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 30.08%, और इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी गिर गया है, और जो प्रॉफिट था वो भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। इसलिए कंपनी का जो CAGR है इस साल नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन के हिसाब से तो वो हो चुका है -40.87। अब कंपनी की मार्केट में नेटवर्थ देख ले तो नेटवर्थ भी कंपनी की जो पिछले कुछ सालों से थी वो बहुत ही अच्छी थी। नेटवर्थ 2018 में थी 10,485 करोड़ की नेटवर्थ थी कंपनी की, जो कि इस साल हो चुकी है 9,988 करोड़ की कंपनी की नेटवर्थ अभी मार्केट में है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये कंपनी जो विंड पावर है या माइन है उन सब में बिजनेस करती है, उन सब में काम करती है, तो उसमें कंपनी ने किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो आप ट्रेंड साइकिल या ट्रेंड पैटर्न आप देख रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी 2015-16 से 19 तक आप देखोगे तो वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने वाले रेट में। इस साल पेंडेमिक सिचुएशन होने के कारण कंपनी का जो विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो थोड़ा कम हो चुका है, बट ऑल दो इन फ्यूचर आपको ये जो ग्राफ आपको देखने वाला रेट इज 312 का आपको जो ग्राफ देखने को मिल रहा है वो इन फ्यूचर आपको अच्छे खासे ट्रेंड में या इन फर्दर अप ट्रेंड में आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेंगे करंटली मार्केट में आज जो शेयर दैट इज नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेटिव लिमिटेड कंपनी का जो शेयर है दैट इज नाल्को, वो कितने पे कंपनी ने क्लोजिंग दी थी, वो है 34.04 रुपीज़ पे, और आज ये 0.2 रुपीज़ कम में बंद हुआ। और आप इसका देख सकते हैं कि इसका 5 ईयर हाई देखोगे तो वो है 97.6, दैट इज अगर आप करंट प्राइस के हिसाब से भी देखें तो ऑलमोस्ट आपको 3 टाइम रिटर्न्स अगर आपको दे देगा अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इसमें आप निवेश करते हो। बट
अगर आपको ये शेयर 33 या 32 से नीचे के लेवल पे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा और ये बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड भी देती है। तो आपके लिए दोनों, या आपके लिए ग्रोथ भी देगा, आपको डिविडेंड परसेंटेज या डिविडेंड रिटर्न भी देगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो सकता है नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेटिव लिमिटेड कंपनी में। तो होप करता हूँ कि आपको नेशनल एल्यूमिनियम का जो हमने अभी एनालिसिस किया, फंडामेंटली टेक्निकली कंपनी किस तरह से बिजनेस करती है, तो वो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।